जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। और राम नाम वर बरन जुग सावन भादौ मास। नाम की महिमा कैसी है? भगवान की जो भक्ति है वो जो है वर्षा ऋतु के समान है। बरसात यानी राम नाम की भक्ति, राम नाम के जहाँ गुणगान हो रहे हों तो समझ लो कि वर्षा ऋतु की तरह बरसात हो रही। और ये बारिश जो भक्ति की बारिश है, ये फायदा किसको पहुंचा रही, लाभ किसको पहुंचा रही है? तो जो सेवक गण हैं ये समझ लो कि धान है, धान जो चावल होता धान। तो धान की पैदावार और वो हरे भरे कैसे ज्यादा हो जाते हैं, यानी सेवक गण कैसे प्रसन्न होते हैं जब राम नाम की बारिश होती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। और राम नाम में रा है और माँ है। तो राम नाम का जो राम का वर्ण है, यानी कि ये जो दो अक्षर हैं वो सावन और भादों के महीने समझ लो। तो तात्पर्य ये हुआ कि सावन भादों के जो महीने में बरसात होती है उसमें धान बहुत हरे भरे हो जाते हैं। और धान रूपी कौन है? सेवक गण। तो जो सेवक गण जब कथा सुनते हैं, भगवान के चरित्र की महिमा सुनते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का गुणगान सुनते हैं, तो वो बड़े हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय प्रसन्न चित्त हो जाता है और भक्ति को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य भक्ति जो है उनके हृदय में विराजमान हो जाती हैं। जब भक्ति माँ विराजमान हो जाए तो प्रभु की स्वयं कृपा हो जाती है, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाता है और ये बड़ी कृपा से प्रभु की मिलता है। तो आखर मधुर मनोहर दोनों अक्षर जो रा और मा हैं, ये दोनों मधुर भी हैं, मनोहर भी हैं, सुंदर भी हैं, मधुर भी हैं। आखर मधुर मनोहर बरन बिलोचन जन जिया जो। जैसे वर्णमाला को आप शरीर समझ लें, वर्णमाला जो काखा गाघा से लेकर यारा लावा छात्राज्ञा तक ये सब जो वर्णमाला है, इसके अंदर ही रातें और मातें हैं। तो ये तो वर्णमाला हो गई शरीर, और उसमें जो रा और मा है ये हो गए शरीर के नेत्र, आंखें। तात्पर्य ये है कि रा और मा आंखें हैं, यानी कि प्रभु का नाम सुमिरन करोगे तो दिव्य दृष्टि मिलती है और ये जो वर्णमाला है ये दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। जब इस शरीर को आप दिव्य बना लेंगे
तो प्रभु के दिव्य धाम में ही निवास करेंगे। यानी फिर इधर उधर आवागमन और इधर उधर आना जाना ये सब नहीं होगा। यानी आनंद लेंगे प्रभु के परम धाम में। दिव्य देह हो जाएगी, शरीर दिव्य शरीर धारण करेगा। तो जो शरीर दिव्य हो जाते हैं वो दिव्य कैसे होते हैं? उनको दिव्य नेत्र भी मिलते हैं, रा और मा रूपी दिव्य नेत्र मिलते हैं, और ये दिव्य शरीर हो जाता वर्णमाला का। तो आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिया जो। और होता फिर क्या है जब दिव्य हो जाते? तो सुमिरत सुखद सुलभ सब काहू, सुमिरत सुलभ, सुमिरन करने से तुरंत सुलभ हो जाता है। क्या? सिद्धि सुलभ हो जाती है। प्रभु का नाम सुमिरन करने मात्र से सब कुछ सुलभ हो जाता है और सब सुख देने वाला हो जाता है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। इस लोक में तो लाभ देता ही है और परलोक को भी सुधार देता है, क्योंकि परम धाम मिल जाता है, परम धाम के निवासी बन जाते हैं। यानी प्रभु की शरणागत हो जाते हैं। प्रभु के जब धाम में रहेंगे तो दिव्य शरीर रहता है, दिव्य शरीर धारण करे रहते हैं। यानी सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दिव्य शरीर मिल जाता है। तो लोक लाओ पर लोक निवाओ, यानी इस भवसागर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है इस शरीर के रहते हुए। ऐसे समझें कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाऊ पर लोक निवाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।